समंदर का एक ऐसा जानवर जिसे चलने से भूख लगता है। ये एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें ही नहीं होती फिर भी जीवित है और अंटार्कटिका में पाया जाने वाला पहला पौधा है जो कि एक जड़ी बूटी है। सो लेट्स एक्सप्लोर 5 फैसिनेटिंग एनिमल फाउंड इन अंटार्कटिका पार्ट 3। अंटार्कटिका कुल 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका के पास में जो चारों तरफ फैला हुआ समंदर है साउथर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन, इसका जो डिस्टेंस है 20 करोड़ 32 लाख 7,000 स्क्वायर किलोमीटर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। भाई पहला कौन सा है? अरे काफी दिन बाद आया, बकैदी मत कर, बता दे कौन सा है। अगर आप सोच रहे हो, मैं तो ना सोच रहा। अबे सुन ले कि साउथर्न ओशन के एनिमल्स और अंटार्कटिका पे जो एनिमल्स रह रहे हैं क्या उनका रहन सहन सेम है? तो देखो, साउथर्न ओशन का समुद्री जीवन अंटार्कटिका के जीवन से काफी मिलते जुलते हैं क्योंकि इन दोनों जगहों का जो क्लाइमेट है वो सेम होता है। मतलब साउथर्न ओशन में अंटार्कटिका से कुछ दूरी तक जो एनिमल्स रह रहे हैं उन सबका रहन सहन अंटार्कटिका के जानवरों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अबे वीडियो स्टार्ट कर ले, लेट हो रहा। याद रख, तूने पहला महासागर नहीं बताया। और व्यूअर्स, अगर तुम्हें पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ऐਵੇਂ ही खाली पड़ा है, उसके ऊपर कुछ रहम कर दो। और तो स्टार्ट कर ले। नंबर 1, सी स्पाइडर। इसका साइंटिफिक नाम है फाइक्नोगोनिडा। सी स्पाइडर का शरीर छोटा होता है पर इनके पैर लंबे और काफी पतले होते हैं। इनकी पैरों की संख्या 10 तक की होती है और इनके बच्चे इन्हीं पैरों पर पलते हैं। समुद्री जीव होने के नाते इनका खाने का सोर्स है समुद्री स्पॉन्जेस, कोरल्स और आदि। ये अपने शिकार को प्रोबोस्टिस की मदद से खींचते हैं, उसे पीसते हैं और अपने मुंह में डाल के खा जाते हैं। अच्छा, प्रोबोस्टिस एक प्रकार का जीवों का अंग होता है जो एक सुई की तरह होती है जिसका उपयोग खाने के लिए शिकार को पकड़ने और चटकने के लिए किया जाता है। और एक बात बताओ, सी स्पाइडर की भूख उसके चलने की गति के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है जब सी स्पाइडर तेजी से चलता है तो उसको भूख तेजी से लगता है, जिसके बाद वो खूब खाता है और फिर दौड़ लगाता है। नंबर 2, स्प्रिंगटेल कोलम्बला। ये एक छोटा सा समुद्री जीव है जो जल थल हवा हर जगह पाया जाता है। ये एक जीवित आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड मतलब इसमें कई प्रकार के जीव जंतु आते हैं जैसे एक्वेटिक पानी में रहने वाले एनिमल्स, कीट, सांप, केकड़ा, मच्छर, स्पाइडर और भी बहुत। आर्थ्रोपोड की खासियत ये होती है कि इनके पैर जोड़ बंधित होते हैं जो चलने और शिकार करने में मदद करते हैं। स्प्रिंगटेल की बात करें तो इनके पैर काफी छोटे होते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने पीछे के पैरों का उपयोग करके कूद जाते हैं और यही इनकी खासियत है। स्प्रिंगटेल की आंखें बहुत अजीब होती है। स्प्रिंगटेल की प्रजातियों में किसी की 1 आंख होते हैं, किसी के 2 आंख होते हैं, किसी की आंख ही नहीं होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये कहीं भी पाए जाते हैं। तो जब ये मिट्टी में होते हैं तो मिट्टी भी काफी उपजाऊ हो जाती है जिसकी वजह से फसल भी अच्छे होते हैं। नंबर 3, आइसोपोड। इसका साइंटिफिक नेम है आइसोपोडा। आइसोपोड में कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जब ये दिखते हैं तो हमेशा एक समूह में दिखते हैं जिनमें से आइसोपोड की कई सारी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। कुछ इतने छोटे होते हैं कि आंख से देखने में मुश्किल होता है और कुछ इतने बड़े जैसे गिगैटिक आइसोपोड्स। एक फैक्ट है कि कुछ आइसोपोड्स है ना समंदर में मरे हुए जीवों को खाते हैं जिससे समंदर की साफ सफाई हो जाती है। आइसोपोड की एक प्रजाति है जिसका नाम है लेपिडोसिफेलस ग्लेशियलिस। ये क्या करता है पता है? बिना खाए पिए कई दशकों तक जीवित रह सकता है जिसकी वजह से इन्हें चक्रवाती समय के लिए जाना जाता है। चक्रवाती समय का अर्थ होता है कि जीवन का वह समय जिसमें बिना खाए पिए जीवित रहना। इसमें क्या होता है पता है? जीवन जीने के लिए जो शारीरिक आवश्यकताएं हमें चाहिए उसकी कमी होती है पर सालों तक जीवित रहना पॉसिबल होता है इस चक्रवात समय में। आइसोपोड्स एक बहुत बड़ी प्रजाति है जिसकी वजह से समंदर में इनकी संख्या कितनी है ये निश्चित है। नंबर 4, अंटार्कटिक मॉस। अंटार्कटिक मॉस एक जड़ी बूटी है जो कि एक जीवित वनस्पति में आता है। ये अंटार्कटिका के हिममान में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जो इतने कठिन और ठंडे टेम्परेचर में जीवित रह सकता है। यह मॉस बर्फ की सतह पर उगता है और कई महीने और सालों तक जीवित रहता है। जब एक जड़ी बूटी है तो कई सारे एनिमल्स के लिए खाद्य श्रृंखला यानी खाने का सोर्स। इसमें साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है कि इतने ठंडे टेम्परेचर में ये पौधा सर्वाइव कैसे कर सकता है। ये जो पौधा है 500 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर पाया जा रहा है जो कि वनस्पति की दुनिया में एक रिकॉर्ड है और ये मॉस अंटार्कटिका में पाए जाने वाला पहला पौधा है। नंबर 5, हमारा सबका फेवरेट वॉलरस। वॉलरस का साइंटिफिक नेम ओडोबेनस रोजमेरस है। ये अंटार्कटिका ओशन के साथ साथ आर्कटिक ओशन में भी दिखाई देता है। आर्कटिक ओशन मतलब जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे समंदर है और अंटार्कटिक ओशन मतलब साउथ पोल में अंटार्कटिका के आसपास का जो समंदर है जिसे साउथर्न ओशन भी कहते हैं। वॉलरस की बात करें तो इसके मुंह से 2 लंबे और खतरनाक दांत निकले होते हैं जो शिकार करने में मदद करता है। वॉलरस का वजन 800 से 1200 केजी तक का होता है। इनकी स्पीड की बात करें तो इनका वजन ज्यादा होने के कारण पानी में काफी तेजी से स्विम करते हैं और जमीन पर चलने में थोड़ा ढीलापन करते हैं। पानी में इनकी स्पीड 7 से 35 किलोमीटर पर आवर होती है और जमीन पे इनकी स्पीड 4 से 6 किलोमीटर पर आवर होती है। और वॉलरस की जो लंबाई है वो 7 से 12 फीट तक की होती है। इन सब की वजह से ये मोटी खाल, लंबी दांत, बड़े शरीर के लिए जाने जाते हैं। इनका शिकार करने का एक अनोखा तरीका है कि ये अपने बड़े दांतों से शिकार को तोड़ते हैं, उनका चीर-फाड़ करते हैं और फिर खा जाते हैं। ये अपने से बड़े एनिमल्स का भी शिकार कर सकते हैं जैसे कि बड़ी मछलियां आदि। भाई ये इंसानों के लिए खतरनाक है क्या? एक बात बता, तुझे इतना भयंकर दांत और शरीर देख के क्या लग रहा है? तोड़ तोड़ के खाते होंगे।
तो देख कोई भी एनिमल्स यूं ही किसी को नहीं मारता। वॉलरस बहुत ही गुस्सेल टाइप के होते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी तुम्हारी वजह से उनके बच्चों और टेरिटरी पे खतरा महसूस हुआ तो ये लिपोर्ट सिल के जैसे नहीं है भाई साहब, जिंदा चबा जाएंगे। और फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा सा चुल मचती है कि चलो छेड़ते हैं, तब तो तुम्हारा हो गया कल्याण। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। उससे पहले एक चीज आपको बताता हूँ, जितने भी समंदर और जंगलों में छोटे बड़े जानवर है वो पूरी तरह से नेचर से रिलेट करते हैं। चाहे कितना भी छोटा जीव हो, उसका नेचर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, जिनकी मदद से पर्यावरण में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। वेल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।